हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो तारीख है वो आपका 24 जनवरी है और आपके दोपहर के 1 बज रहे हैं। चलिए हम लोग आज से नीरज सर का जो है कंप्लीट साइंस को रिवीजन करेंगे थ्रू पीडीएफ फॉर्मेट में। मतलब साइंस का भी एक पार्ट है तो इसको भी कर लेंगे। बाकी एनसीईआरटी तो भाई लोग अपना चल ही रहा है, तो अभी गाजा बाजा बज नहीं रहा है, तो चलिए जहाँ तक होता है खींच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो हमारा सीक्वेंस का चैप्टर जो रहेगा, जिस तरह से सर पढ़ा है, जैसे 7-8 चैप्टर पढ़ा है उसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है। ये बस एक रिवीजन बेस ही लेक्चर रहने वाला है। सो आप इसमें मत जाइएगा कि हम आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बता पाएंगे या समझा पाएंगे। ठीक है, खैर जो भी होगा देखिएगा, समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी है तो वो भी मेरे को ज़रूर बताइएगा। जिस प्रकार से यहाँ यूनिट एंड मैनेजमेंट है, वर्क एनर्जी पावर है, मोशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हम लोग भी इसी प्रकार से चैप्टर को कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है जिन्हें हम लोग मापा जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जिस प्रकार से ये इमोशन, खुशी होना, दुखी होना, ये सब तो हम माप नहीं सकते हैं, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आता है, जैसे आपका मास, द्रव्यमान। मान लीजिए आपका वस्तु का द्रव्यमान किसी का 1 किलो होता है, किसी का 500 होता है, या फिर पानी को लीटर में मापते हैं, उसको नाप सकते हैं। फिर लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, कितना लंबा है, पतला है, समझे। समय को मापा जा सकता है, कितना घंटा नहीं है और कितना बल लग रहा है। तो ये सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है टोटल कितने प्रकार के हैं, मतलब किन किन बेसिस पे इनको मापा जाता है। तो पहला तो इनको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पे मापा जाता है, और जो है दूसरे को आपका बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मापन या मात्रक के आधार पर मापा जाता है। तो जिसको हम लोग बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मापते हैं, वो हमें दो प्रकार से निकलता है। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में आता है आपका क्या, जिसका दिशा नहीं होता बट दे हैव परिमाण। ठीक है, दे हैव नो डायरेक्शन बट हैव मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें आपका दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ में आता है। और जिसको हम लोग मेजरमेंट बेसिस पे नापते हैं, तो वो जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ जो अन्य पर निर्भर करेगा ही नहीं, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़, और ये जो है ये आपका इस पर निर्भर करता ही करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर। तो इसमें आपको डायरेक्शन, हेड है, टेल है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का इसमें मतलब कोई जिक्र ही नहीं होता। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। जैसे दूरी को, ठीक है, मापा जा सकता है, दिशा नहीं बता सकता इधर इधर का। चाल को मापा जा सकता है, द्रव्यमान को मापा जा सकता है, आयतन को मापा जा सकता है, समय को मापा जा सकता है। ठीक है, दिशा का जिक्र तो होता नहीं है कि पानी 1 लीटर इस दिशा में, चाहे समय इस लीटर इस दिशा में, समझे, इस तरह तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसी के साथ एनटीपीसी 2020 में आपका पूछा गया है। जैसे विच होता, कौन सी एक अधिक राशि है, मोमेंटम होता है, फोर्स का भी होगा, मास आपका द्रव्यमान नहीं होगा, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी में आपका आता है। ये तीनों आपका वेक्टर का है। अब बोल रहा वेक्टर क्वांटिटी का कौन सा उदाहरण है, तो एम एल टी। फंडामेंटल राशि कितनी है, टोटल 7 है ना। देखिए कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो तापमान कितना डिग्री क्या है बताएगा, नहीं बताएगा। ठीक है, मास बताता है, नहीं बताता है, डायरेक्शन तो है ही नहीं सबका, लेंथ बताएगा, डायरेक्शन, बट वेलोसिटी इस चाल से इस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, वो तीनों अदिश है, ये सदिश राशि है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियां कहलाती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। एक मिनट, हाँ, हम थोड़ा माइक को आवाज़ कम कर देते हैं कहीं। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। तब शायद आप लोग को रिड्यूस थोड़ा नॉइज़ है, थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है टोटल कितने प्रकार के होता है, ठीक है, तो आप बोलिएगा टोटल दे आर नंबर 7, टोटल 7 ही होता है। जैसे द्रव्यमान, मास, लंबाई, टाइम, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अभी सबका
मात्रक भी आता है जो आगे ही बताएंगे। हालांकि रिवीजन बेस है, आप जानते हैं द्रव्यमान का क्या होगा, केजी होगा, लंबाई का मीटर होगा, टाइम का सेकेंड होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। बट क्वेश्चन तो यहाँ से आता नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो किसी और के ऊपर निर्भर ही नहीं करता है उसे ही हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती ही करती हैं, उन्हें हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स में मास भी आ रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के साथ आ रहा है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, उसमें हो गया पावर बराबर डब्ल्यू अपॉन टी हो जाता है, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बताइए, v माइनस यू अपन टी। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग निर्भर करते हैं, इसीलिए ये सारे जो है आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाएंगे। अब बोल रहा है कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है। अभी हम लोग टोटल 7 देखें हैं, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, स्पीड नहीं है, इसको हटा दीजिए, टाइम है, स्पीड का तो जिक्र है नहीं। अब बोल रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज इज वेट्स। मास जो है किसी वस्तु का सेम होता है एक वस्तु का, मास इज नॉट द सेम एज वेट, नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि हम भी जानते हैं मास अगर इसका 10 है और वेट बराबर m इंटू जी हो जाता है, समझे, जिसमें ग्रेविटेशन का भी वैल्यू आपका जुड़ जाता है 9.8 या 10, ठीक है। मास अगर 10 kg होता है, वेट आपका न्यूटन में होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। मास इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नो सेम एज वेट, ये सही हो जाएगा। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर इज वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज राइट वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मापी गई राशि, इसका परिमाण में एक संख्या और एक मात्रक होती है। एवरी मेजर्ड क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। जैसे समय की माप हम लोग किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो टाइम में करते हैं। चलिए अब कितने प्रकार के प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो मापन का जो है आपका प्रणालियाँ, उसको हम लोग देखते हैं। तो टोटल ये हमारा 3 प्रकार का है, MKS, FPS और CGS। FPS मतलब फुट पाउंड सिस्टम, मतलब लंबाऊ का, मास का और सेकंड फॉर टाइम का, ठीक है। इस प्रणाली में FPS में आपका ये जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, FPS, हाँ। और इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक जो है आपका फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड तथा समय का आपका मात्रक सेकंड होता है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मास, लेंथ इज फुट, मास इज पाउंड एंड टाइम इज सेकंड। अब CGS का आ जाइए, तो ये जो है आपका गोजियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारा। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम तथा समय का सेकेंड होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब MKS सिस्टम पे आते हैं। MKS क्या होता है, मीटर किलोग्राम सिस्टम। ये प्रणाली जो है मैकेनिक्स में आपका संबंधित है। दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स ओनली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी तथा समय का आपका सेकेंड होता है। अब देखिए 3 तरह का हो गया, मतलब मान लीजिए हम भारत में हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक चाइना में है। तो अगर हम लोग को व्यापार करना है, सपोज दैट इसका वेट अगर यहाँ पे, उतना तो आप भी जान रहे हैं क्या होता नहीं होता, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 1 किलो तोल रहे हैं एक पत्थर लेके, ठीक है, वहाँ पे 1200 ग्राम है, फिर कहीं पे वही 1 किलो, वहाँ पे 800 का वैल्यू है। तो इस सब को बराबर करने के लिए वो सिस्टम लाया गया जिसे हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं। मतलब सब जगह जो इसका वेट जो होगा वो एक ही जैसा क्या होगा, समझे। मतलब यहाँ भी अगर 1 किलो है, जो व्यापार होगा तो वो भी हमको 1 किलो कंसिडर करके देगा, ठीक है। मतलब तीनों जगह जो है बराबर होना चाहिए वैल्यू। तो एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और कब किया गया, तो 1971 में किया गया। और कब, बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैव बीन चूजन एज फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड 2 एज सप्लीमेंट्री, समझे। जो 7 को उधर देखे थे MLT का, वो सब 7 को आपका एसआई के बेस में चूज किया गया और 2 तो आपका सप्लीमेंट्री के फॉर्म में उसको चुना गया। चलिए आगे चलते हैं। CGS में देख लिए, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर क्या होगा बताइए, ग्राम, ग्राम, ठीक है। एस फॉर सेकेंड। और ये कैसा है, तो फ्रेंच है, फ्रेंच सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है। FPS जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम हो जाता है, लेंथ का फुट, मास का पाउंड और टाइम का सेकेंड। MKS होता है आपका मीटर, लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को केजी में नापते हैं, एंड सेकेंड को हम लोग, टाइम को हम लोग सेकेंड में नापते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। SI यूनिट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल SI टोटल 7 है।
जिसमें मास को हम लोग केजी में नापते हैं, जिसका सिंबल आपका केजी स्मॉल लिखाएगा, लंबा बड़ा कैपिटल नहीं लिखाएगा, वो जब तक किसी वैज्ञानिक के नाम पे ना रखा गया हो आपका। तो ठीक है, लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा स्मॉल एम, टाइम का आपका सेकेंड हो जाएगा स्मॉल एस, टेम्परेचर का केल्विन, क्योंकि केल्विन जो है वैज्ञानिक थे इसीलिए इनका कैपिटल के लिखाता है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा, तो बड़ा ए हो जाएगा। लिमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला का आपका सी डी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को आपका एम ओ एल लिखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब व्युत्पन्न राशियाँ, जैसे क्षेत्रफल को हम लोग, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में नापेंगे, आयतन को मीटर क्यूब में नापेंगे। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या होता है केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो वही आपका क्या है केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो इसमें एक माइनस लग जाता है, अगर माइनस रहता है तो वो हट जाता है। ठीक है, स्पीड को टोटल डिस्टेंस कवर बटे टाइम। ठीक है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसे न्यूटन भी लिखा जाता है। एफ बराबर क्या होता है बताइए, न्यूटन का सूत्र से एम ए होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का आपका केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। ठीक है, केजी एम यहाँ आ गया प्रति सेकंड, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। मोमेंटम का केजी मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है पी बराबर एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दाब का क्या होता है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या लिखते हैं, फोर्स का देखिए यहाँ पर है। ठीक है, बटे एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है ना, के जी एम बटे एस स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक गया एक गया। ठीक है, रुकिए, प्रेशर का फोर्स, फोर्स को न्यूटन सीधा सीधा फॉर्म में ये कर दिया। ठीक है, और बटे मीटर स्क्वायर लगा दिया है एरिया का। ऊर्जा का न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल बोलते हैं, शक्ति को पावर बराबर वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्वांटिटी, उसे देखते हैं। प्लेन एंगल को रेडियन में मापा जाता है और सॉलिड एंगल को आपका स्टेरेडियन में मापा जाता है। एक यार्ड बराबर कितना इंच होता है, आप बोलिएगा एक यार्ड बराबर भाई 36 इंच होता है। एक फुट बराबर आपका 12 इंच होता है, और एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब एक फुट, जैसे यहाँ सर लिखा है, लिखे हैं कि एक फुट बराबर कितना इंच होगा, एक फुट बराबर हम लोग जान रहे हैं कि 12 इंच होता है। अब उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको इधर से गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका एक फुट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लंबाई के अन्य मात्रक, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ फॉर लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरी के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का आपका यूज़ करते हैं। मतलब जैसे सूर्य से तो पृथ्वी काफ़ी दूर है, उसको हम लोग नापेंगे कैसे, तो उसका जो औसत दूरी है उसको मापने के लिए हम लोग एयू का यूज़ करते हैं, मीन्स खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब इसका त्रिज्या रेडियस का और इसका त्रिज्या दोनों का मिलाइएगा, इसका जो औसत दूरी होता है उसे हम लोग एयू के फॉर्म में आपका डिनोट करते हैं। एक एयू बराबर कितना होता है 1.46 इंटू 10 के पावर 11, और इक्विवेलेंट टू 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट दे तो 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर आपका हो जाता है। अब लाइट ईयर क्या होता है, ये जो है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। और कितना होता है 3 × 10 के पावर मीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होता है। और एक लाइट ईयर आपका 9.46 इंटू निर्वात में प्रकाश की चाल है ना जितना, उसको 365 इंटू करिएगा सारा तो आएगा, तो ये आपका 9.46 आता है इंटू 10 के पावर 15 मिनट। ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, और सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाती है तो पार्सेक आपका हो जाएगा। आगे है पार्सेक। पार्सेक जो है पृथ्वी से किसी भी खगोल पिंड की दूरी होती है जब वो पिंड एक आर्क सेकेंड के दिग्भेद कोण पर होता है। मतलब पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द अर्थ व्हेन द बॉडी इज दैट डाइवर्जेंस एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आर्क सेकेंड। एक पार्सेक बराबर होता है आपका 3.1 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। हालांकि सब ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है बट है तो देखना तो पड़ेगा। और ये बराबर रहता है 206 एयू के बराबर, और इसी को हम लोग 3.26 लाइट ईयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है,
मतलब 1 पारसेक बराबर आपका हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब इसको एयू में कन्वर्ट करेंगे तो 206 265 एयू हो जाएगा, और अगर इसी को लाइट ईयर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। तो यहीं के साथ होता है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला पार्ट खत्म। अब चलिए सेकंड पार्ट पे। तो आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, और ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। टू रिप्रेजेंट सम क्वांटिटीज देयर डायरेक्शन इज आल्सो स्पेसिफाइड अलोंग विद देयर मैग्नीट्यूड, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है तो वो सदिश राशि हो जाता है। ऑप्शन देखिए, पट्टे से हेडशॉट लगा देना है। अब बोल रहा है विच द फॉलोइंग एसआई पढ़े मोल का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आता है, इसको MOL लिखते हैं हम लोग। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। चलिए आगे। अब एसआई यूनिट्स टोटल कितना होता है, तो नंबर ऑफ एसआई यूनिट्स जो है टोटल 7 है, ये हम लोग जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर का केल्विन होगा, बात खत्म। अब लेंथ का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन इज, तो हम लोग क्या बोले थे, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, जूल होगा नहीं, लाइट ईयर होगा नहीं। ठीक है, अब व्हाट इज मेजर बाय लाइट ईयर, तो डिस्टेंस हम लोग मापते हैं। 1 AU इक्वल टू 1.496। देखिए ऑप्शन बी दिया तो लमसम में दिया, तो आपको ये लगाना है, आपको ये नहीं खोजना है कि 1.496 कहाँ पर है, उसका लमसम में है 1.5 मार के आपको निकल जाना है। अब बोल रहा है 1 यार्ड बराबर कितना क्या बोला, एक यार्ड किसके बराबर होता है, अच्छा मीटर किलोमीटर समथिंग में दिया है, तो आपको निकालना होगा। ठीक है, 1 यार्ड बराबर आपका कितना होता है, 36 इंची होता है, और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसको इससे गुना किया गया। ठीक है, 2.54 के द्वारा इतना आ गया सेंटीमीटर में, इसको फिर 100 से डिवाइड देके मीटर में ला के आपका ऑप्शन नंबर 1 को आंसर कर दिया गया है। चलिए चलिए सब इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स यूनिट। छोटी दूरी के लिए हम लोग किसका किसका यूज़ करते हैं, तो माइक्रोन। अगर 1 माइक्रोन बराबर आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, 1 फर्मी को हम लोग 10⁻15 मीटर के नाम से जानते हैं। अब फॉर हैवी मास के लिए हम लोग 1 टन बराबर 1000 kg होता है, 1 कुंटल बराबर 100 किलो होता है। अब वही अगर डेली लाइफ में अगर बोल दे यूज़ जो है वॉल्यूम का, आपका वॉल्यूम का, ठीक है, तो आपका 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, एक बैरल में 159, और US गैलन में आपका 3.75, और UK में 4.546 लीटर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। गैलन इज कॉमनली यूज्ड फॉर एज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कंटेनर नहीं, स्पीड नहीं, टू एक्सप्रेस कंटेनर टर्म ऑफ बैरल नहीं। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, तो लगाइए सेंटीमीटर में, 2 जीरो नीचे जाएगा, कट जाएगा। कहाँ है 10⁻⁻, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बात खत्म। हाँ, SI में 4000, ये सब उतना कोई नीड है नहीं। किलो को हम लोग जान रहे हैं 10⁻3 लिखेंगे, क्योंकि वो 1000 में आता है ग्राम में। ठीक है, हेक्टो आपका 10⁻2 हो जाता है, डेका 10⁻1, और डेसी जो है 10⁻- से, सेंटीज है 10⁻-2। फिर एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा, ये सब क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, हालांकि ये सब बेसिक है, आप लोग देख सकते हैं, उतना हम नहीं बोले। पिको से पूछता है, थोड़ा माइक्रो ले लेता है, बट वैसा कोई ये नहीं है कि NCERT में एकदम दिया हुआ एकदम पूछ रहा है। अल्टीमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम लोग हाइट को नापने के लिए, मेजर एल्टीट्यूड, विमान की ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग करते हैं। फिर एमीटर का यूज़ हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। बेरोमीटर इज यूज फॉर वायुमंडलीय दाब। एनीमोमीटर का यूज़ हम लोग विंड स्पीड, वायु को चाल के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फेदोमीटर का यूज़ हम लोग करते हैं डेप्थ ऑफ द ओशियन मापने के लिए, सागर की गहराई के लिए। गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट, कम विद्युत धारा को मापता है क्या, तो आपका गैल्वेनोमीटर। फिर उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोमीटर, जिसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को मापते हैं, तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व। फिर हाइग्रोमीटर से हम लोग लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मापते हैं। ये सब कुछ कुछ दिया है आपका NCERT में, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैनोमीटर से हम लोग गैस का प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड मापते हैं, मतलब तरल के दाब, गैस एवं तरल का दाब। माइक्रोस्कोप में हो जाएगा टू ऑब्टेन मैग्नीफाई व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। फिर स्फेग्मोमीटर में आता है आपका मेजर करने के लिए क्या, हम लोग BP को मापते हैं। फिर स्टेथोस्कोप में एनालाइज हार्ट एंड हार्ट साउंड, और हार्ट हमारा कैसा आवाज़ करता है, तो लब डब साउंड करता है। टैकोमीटर का यूज़ करते हैं रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट,
कैलोरीमीटर का हीट कंटेंट, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क, और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपका ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पे काम करता है। और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तरल की सांद्रता हम लोग विस्कोमीटर से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पेरिस्कोप का यूज़ हम लोग सबमरीन में करते हैं, ठीक है। हेलियोस्कोप टू विजन, पॉलीग्राफ इज यूज्ड इन लाई डिटेक्टर। डिस्टेंस के लिए हम ओडोमीटर का यूज़ करते हैं। ओडोमीटर इज डिवाइस इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। व्हाट इज मेजर बाय हाइग्रोमीटर, तो आर्द्रता हो जाएगा, ठीक है। वी आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सबमरीन टू सी ऑब्जेक्ट सी लेवल, तो पेरिस्कोप हो जाएगा। बोल रहा है टू ऑब्जर्व द सन, तो हेलियोस्कोप हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट, तो पोलियोग्राफ हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला, एम इज यूज फॉर, एम को हम लोग डायमेंशन ऑफ मास के फॉर्म में डिनोट करते हैं, डायमेंशन ऑफ लेंथ को एल में और टाइम को टी में, ठीक है। अब बल का बोल रहा है कि भी में सूत्र m1L1 टी एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है, ठीक है। मास है, लेंथ है, बट टाइम आपका है बताइए। टी की पावर -2 क्यों लिखा गया, कहीं ना कहीं टी आ रहा होगा, समय का स्क्वायर तभी ना। ए में एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए टी की पावर आपका वो -2 आ रहा। और मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, मास का केजी होता है, ठीक है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर जाएगा तो m1L1 टी की पावर -2 हो जाएगा। चलिए यहीं के साथ होता है हमारा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म। एंड आपका टाइम कितना हो रहा है इसमें, 24 मिनट 11 मिनट में हम लोग ये चैप्टर को निपटा दिए हैं। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा चैप्टर की ओर, जो कि हमारा मोशन, ठीक है। उसको कवर अप करते हैं जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी के, ठीक है फ्रेंड्स। किया जाए शुरू, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा, हम जल्दी शॉर्ट में निपटा दिए हूँ। लेकिन इसके लिए हमको चाहिए 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है भाई साहब, पानी। एक काम करते हैं, पार्ट बाय पार्ट ही आएगा तो ठीक रहेगा ना क्या। तो यूनिट और मेजरमेंट का हम यहीं पे रखते हैं, इसको अपलोड करते हैं, फिर हम इसके बाद मोशन का करेंगे, लेकिन अभी हम कंटिन्यूसली वीडियो आपका बनेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो है हम लोग आपका मोशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मोशन होता क्या है, अगर हम चल रहे हैं, जैसे ये वॉक कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, सिर सिर तो बैठा हुआ है, ये आपका रेस्ट पे है, ये भी आपका रेस्ट पे, ये आपका रेस्ट पे, ये मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं आपका रेस्ट पे, विराम पे है, ठीक है। अब व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहलाता है। जैसे गति क्या, जैसे ये पेड़ है, ये तो स्थिर है, ये तो कहीं आ नहीं रहा ना जा रहा है, ये एक जगह पे आपका क्या है, तब बोलिएगा स्थिर है। ये आपका रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है ना, बोलिए हाँ, ठीक है। फिर और ये आपका क्या कर रहा है, जैसे सूरज का चारों ओर जो है पृथ्वी आपका चक्कर लगा रहा है, गोल 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 लगा रहा है, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं आपका टाइम के सापेक्ष आपका क्या कर रहा है, तो मोशन कर रहा है। ऐसे ही हम लोग आपका मोशन करते हैं, मतलब समय के सापेक्ष में गति ही हमारा मोशन कहलाता है, ऑन ए सिंपल नोट। चलिए आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस टोटल क्या होता है, जैसे ये बिल्ली है और इसको यहाँ जाना है, ठीक है। लेट ये यहाँ से गया यहाँ तक पहुँचा, तो ये टोटल कितना दूरी तय किया, तो आप बोलिएगा लेट एग्जांपल मान लीजिए ये 100 मीटर का, तो यहाँ से अगर ये जाके अगर बिल्ली यहाँ पे आपका पहुँच जाती है, तो आप बोलिएगा तो कुल दूरी ये कितना तय किया बिल्ली, तो आप बोलिएगा कि 100 मीटर ये तय किया है। डिस्टेंस उसी को बोलते हैं, लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और अगर ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ आ गया, तो आप कितना बोलिएगा, टोटल 200 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, कि कुल तय पथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो 100 मीटर 100 मीटर तो टोटल तो 200, बट इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी दो पथ की।
जैसे आप यहाँ पे बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं। लेट ये यहाँ से चलना शुरू किया, एंड पॉइंट यहाँ, इसका डिस्टेंस टोटल 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ से चला, यहाँ से चला, तो इसमें आपका डिस्टेंस भी 100 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी उसका शॉर्टेज डिस्टेंस जो है 100 मीटर ही होगा। बट मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है, यहाँ तक चल गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, तो आप बोलिएगा 150, और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना बचा है, 50 मीटर बचा है वापस यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब कर लीजिएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो डिस्टेंस किसी प्रकार की राशि है, तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कुल तय पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, और दूरी को हम लोग ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं। दूरी का मात्रक मीटर है एसआई में, तथा सेंटीमीटर है आपका सीजीएस में। वी में सूत्र होता है इसका m0l1 t⁻0, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ होता है, लेंथ का मीटर होता है बस। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, तो डिस्टेंस बोलिएगा आंसर। अब शॉर्टेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, और ये एक प्रकार का सदिश राशि है। इसको सेंटीमीटर में आपका सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, एसआई में मीटर होता है इसका मात्रक। वी में सूत्र m0l1t0 सेम एज डिस्टेंस, और विस्थापन जो है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, जीरो भी होगा, सीधा बात। अब फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर कोई एक सीधी रेखा है, तो उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का बराबर हो जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू हैव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो, मतलब वस्तु के विस्थापन के मान का शून्य होने के लिए कौन सा शर्त होना है कि मतलब इनिशियल जो पोजीशन होगा वही उसका फाइनल होगा, तभी ना उसका डिस्प्लेसमेंट आप बोलिए कि हाँ जीरो होगा। तो व्हेन द इनिशियल फाइनल इज द सेम, पहली ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब बोलिएगा डिस्टेंस अगर इक्वल है ट्रेवल का, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, छोटा, समझे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जीरो करना है, तो जीरो जब हम यहाँ से चले यहाँ तक, फिर हम यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे, तभी ना डिस्प्लेसमेंट आएगा जीरो। स्पीड, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड कैसा है, स्पीड एक प्रकार का आपका अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। वी में सूत्र m1l1 t⁻⁻1, t⁻⁻1 क्यों, तो मीटर प्रति सेकेंड है, तो ऊपर जाएगा तो ms-1 हो जाएगा, बस इसीलिए। और इसका गतिमान करने के लिए चाल हमेशा कैसा होता है, तो पॉजिटिव ही होता है। अब 600 हम लोग को 10 घंटा में पहुंचना है, तो 60 किलोमीटर का चाल मेंटेन करेगा तभी पहुंचेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 600/10। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, किसी विशेष दिशा में किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं। किसी विशेष दिशा में किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। समझें, बोलिए नहीं समझे तो हम बोलेंगे वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये एक प्रकार का सदिश राशि है वेलोसिटी। इसका विम्य सूत्र वही मीटर प्रति सेकेंड। वेग की दिशा जो है सदैव विस्थापन की ही दिशा में होती है, ठीक है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ, टाइम बराबर d/v हो जाएगा, ठीक है। और रुको, देखिए वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, d बराबर v/t हो गया, ठीक है। अब t बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बटे डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे चलते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग के परिवर्तन की समय दर को हम लोग त्वरण कहा जाता है। द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स ए बराबर फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टी। मीन्स वेग में, मतलब मान लीजिए पहले वेग था 10, मतलब स्टार्टिंग किया वो 5 के मीटर प्रति सेकंड है, और उसका फिर बाद में वेग हो गया 10, और कितना समय में हुआ, मान लीजिए कि 2 सेकंड में चेंजेस हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, और इसका क्या बोलता है, थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी ये होता है कि फाइनल जो पोजीशन है, जैसे फाइनल ऑब्जेक्ट का जो ये था, स्पीड था, वेलोसिटी माइनस इनिशियल बटे टाइम, तो आप बोलिएगा इसका जो एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है।
ये एक प्रकार का सदिश राशि है, मीन्स द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका भी में सूत्र m1 m0 होगा, मास का कोई जिक्र नहीं है। l का होता है और इसका होता है, मीटर होता है लेंथ का और सेकंड होता है t का। वे में सूत्र ये हो जाएगा। और सकारात्मक शून्य नकारात्मक तीनों हो सकता है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा, अगर आपका त्वरण नेगेटिव होगा तो उसे हम लोग रिटार्डेशन, जिसे हिंदी में हम लोग मंदन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एक कार डिक्रीज 40 से 20 होता है तो 20/4 मतलब, देखिए इनिशियल फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल बट्टे 5 मतलब -20/4, तो वही -4 हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट राजू जो है 24 मीटर प्रति सेकंड का वेलोसिटी अटेंड कर लेता है। इनिशियल तो वेलोसिटी उसका 0 होगा, फाइनल उसका इतना हो गया, कितना में, बटे 60 में। तो 24 - 0 बटे 60, तो 12/5 मतलब 2/5 मतलब 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये नहीं देता, ठीक है, मीटर प्रति, अच्छा छोड़िए ये वाला बाद में ट्राई करेंगे, है कि बनाने के तो बना ही लीजिएगा जो आपको पता है। तो 4 हो जाएगा -4। एफ ऑब्जेक्ट मास इतना इतना में होता है, ठीक है। एक कार जो आपका स्लो डाउन हो रहा है, कितना 30 से आपका 10 हो रहा है, ठीक है। u बराबर 30 है, भी आपका 10 है, ठीक है। तो v - u अपर 20, 10 - 30/5 -20/4 बराबर -4। आगे चलते हैं। 150 kg है मास, मास से हमको कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन बोला है तो 16 - 6/5 बराबर 10/5 बराबर 2 मीटर। हाँ देखिए यहाँ पे सर अपने चेंज कर दिए। जब ये ऊपर जाएगा तो हम बार बार बोल रहे हैं माइनस में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एनी हाँ, फिर चलिए अब मोशन कितने प्रकार के होते हैं, तो मोशन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु समय के नियमित निश्चित अंतराल पर एक निश्चित दिशा में नियमित चाल से तय होती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। When an object move with a constant speed in a particular direction at regular interval of time, it is known as uniform motion। मीन्स ये हर 20 सेकंड में, मतलब ये गाड़ी से जा रहा है तो हर 20 सेकंड में अगर ये 100 मीटर चल रहा है, मीन्स इसका एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर प्रति सेकंड का है, ठीक है। फिर ये अगला 20 सेकंड में फिर ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, फिर 100 मीटर, फिर 20 सेकंड में फिर 100 मीटर, फिर 20 सेकंड में फिर 100 मीटर। मतलब इसका समय भी सेम है और स्पीड, मतलब इसका जो दूरी है वो भी उतना सेम है। मतलब ये हर 20 सेकंड में इतने दूरी तय करेगा, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। वही आपका डिफरेंशियल यहाँ दिया है, नियत कांस्टेंट स्पीड। हाँ, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या, जब कोई वस्तु भिन्न या परिवर्तनशील चाल से गति करती है तो उसे नियमित समय अंतराल पर असमान गति कहते हैं। मीन्स मान लीजिए ये 20 सेकंड है, ये कभी 100 मीटर चल रहा है, कभी 80 चल रहा है, कभी 120 चल रहा है, कभी 70 चल रहा है, कभी 200 चल जा रहा है। तो इसका कोई वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन जो इसका है ना, नियत नहीं है। मतलब जो वहाँ पे 5 आ रहा था, यहाँ पे देखिए तो इसमें 5 है, तो इधर 4 हो गया, इधर फिर 6 हो गया, इधर फिर 3.5 हो गया, इधर फिर 200/6 10 हो गया। तो मतलब वेरी कर रहा, मतलब पहले इस चाल से चला, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो इसका जो ग्राफ होना चाहिए आपका एकदम सीधा जो आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ जो है टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, ठीक है। देखिए आप 10:30 बजे चलना शुरू किए हैं, अब 10 मीटर चले हैं, टोटल कवर की डिस्टेंस 12, नहीं दोनों अलग अलग है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी है, ये डिफरेंस आपको बताया जा रहा है इसमें। ये यूनिफॉर्म है और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। ये 10:30 से 10 चलें, फिर 15 मिनट में 10 चलें, फिर 15 मिनट में 10, फिर 15 मिनट में 10, फिर 15 मिनट में 10, फिर 15 मिनट में 10। तो आप हर 15 मिनट में 10 मीटर का गति आप कर रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म मोशन में। वही आप 10:30 बजे चलना शुरू किए तो एक बार 12 मीटर चलनी है 15 मिनट में, फिर एक बार आप 7 मीटर चलें, फिर एक बार आप 4 चलें, समझे, फिर एक बार आप फिर 12 चलनी है, फिर एक बार आप 2 चलें, फिर एक बार आपका 4 चलें। तो वेरी कर रहा है यहाँ, हर बार जो है आपका 10 आ रहा है, और यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसलिए आपका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ऑन ए सिंपल नोट आगे बढ़ते हैं।
ए मूविंग बॉडी कवर करता है आपका 10 मीटर एलोंग स्ट्रेट लाइन पे आते हैं इन ईच सेकेंड। द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे मत चल जाइएगा, होता है एग्जाम में कन्फ्यूजन, हम बताते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, कहीं सर्कुलर तो नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा, आप सीधा सीधी यूनिफॉर्म मोशन में ही जाइएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कब होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। अब बोला यूनिफॉर्म मोशन का करेक्ट क्या है, तो द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, वस्तु एक समय समान चाल से चलती है और एक समान नियत चाल से चलती है। मतलब उसका चाल बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब एक समान है। अगर 5 है तो 5 मीटर ही प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो वही होगा। अभी नहीं, कहीं 6 हो गया तो हो जाएगा, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है पहला पार्ट इसका ख़त्म। चलिए चलते हैं दूसरा पीडीएफ में। बाप रे, हम इतना पीडीएफ ले लिए जानते हैं, मेरा गला दर्द देने लगा है, हम बोल पाएंगे? हम देखते हैं, चलिए ऑब्जर्व करिए। ये तो अभी रेस्ट पे पैर रखा हुआ है, रुका हुआ है, तो ये चल रहा है। आप बोलिएगा नहीं नहीं चल रहा है, विराम पे, तो इसका वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका गति कर रहा है। अब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है तो हम लोग को भी नहीं पता है। बट हाँ, अगर आपका मान लीजिए कि हर ये 1 सेकेंड में आपका 2 मीटर कवर कर रहा है, 1 मीटर चल रहा है, तो हर सेकेंड 1 मीटर ही चल रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। और कभी ये 1 मिनट मतलब 1 सेकेंड में आपका कभी ये 2 मीटर कवर कर रहा है, कभी 1 कर रहा है, कभी 1.5 कर रहा है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सिनारियो हो जाएगा। अब टोटल गति का जो समीकरण है टोटल 3 है, और ये किसने दिया था, मीन्स किसने प्रतिपादित किया था? तो आप बोलिएगा कि आइजैक न्यूटन सर ने इसका खोज किया था। ठीक है, तो पहला जो गति का इक्वेशन मिलता है हम लोग को, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v बराबर u प्लस 80। सेकेंड मिलता है s बराबर ut प्लस हाफ पे टी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब चलिए, अगर आपको इस तरह अगर याद नहीं होता है तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। आप ऐसे याद करिए, UTSAF मतलब उत्सव, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, T फॉर टाइम, S फॉर डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी कितना चला, ठीक है, A फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण, और V फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, उत्सव, U फॉर इनिशियल, ठीक है, प्रारंभिक वेग, और टी फॉर समय हो जाएगा, एस फॉर डिस्टेंस, और ये विस्थापन, ठीक है, और ए फॉर एक्सेलरेशन एंड वी फॉर फाइनल वेग मीन्स अंतिम वेग। चलिए आगे चलते हैं। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मान लीजिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है आपका रेस्ट से, तो आपको इनिशियल पॉइंट जो है हमेशा 0 लेना है। ठीक है, मतलब जब जिक्र ही ना करे कि आपका वो उतने मीटर से चल रहा है, तो आपको यू हमेशा 0 ही लेना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तब, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछिएगा तब। ठीक है, the initial velocity of the object is 0, indicating the 0 is stationary at the beginning of motion। ठीक है, पिंड जब भी आपका विराम से शुरू होता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग आपका 0 होगा, जो दर्शाता है कि गति की शुरुआत में जो है पिंड जो है आपका स्थिर था, मीन्स रेस्ट में था, वो चल नहीं रहा था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट स्टॉप करता है आपका आफ्टर सम टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी जो आपको लेना है उसका, उसमें भी आपको 0 ही लेना है, इंडिकेटिंग डेट मोशन आपका रुक चुका है। मीन्स जब भी ऑब्जेक्ट आपका कुछ समय के बाद रुक जाएगा तो आपको वस्तु का अंतिम वेग नहीं दिया रहे तो आपको शून्य ही लेना है, जो दर्शाता है गति आपकी रुक गई है। तो आपका इनिशियल भी जरूर दिया रहेगा उसमें, और इसमें आपका फाइनल दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मीन्स यू बराबर 0 बोला, और एक्सेलरेट एट रेट ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, हमसे फाइनल बोला है तो v बराबर u प्लस 80 लगाएंगे। एक्सेलरेशन का मान 5 है, टाइम का वैल्यू आपका 5 है, तो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिएगा आप 25 आ जाएगा भैया। और एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं इसमें 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। बट आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी हमेशा आपका मीटर प्रति सेकंड में ही काउंट होगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर आपका 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दे और 25 मीटर दे दे तो आपको यही लगाना है। ये कन्फ्यूज़न पॉइंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का क्या होगा, सेकेंड होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है,
v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इसका टी इसका लग जाता है इसलिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब इसमें आपका u दे दिया है कि आपका u का जो वैल्यू है वो 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, यहाँ शर्त लिख भी की है। ठीक है, तो हम कहा हम दिमाग डाला। ठीक है, और अंडर गो एक्सेलरेशन आपका a का वैल्यू आपका 4 दे दिया है कि 4 के स्पीड से चल रहा है। देन द वेलोसिटी ऑफ इट्स इन 5 सेकेंड। तो v बराबर u प्लस ए टी करिएगा तो 20 प्लस 5 के 20, तो अभी हो जाएगा फाइनल आपका 40 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। वेलोसिटी आपका 30 मीटर प्रति सेकंड आपका 10 सेकंड में ले रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर टू अटेन दिस वेलोसिटी। तो एस निकालना है आपको, इसमें एस निकालना है। रखिए, हम आपको बढ़िया समझाएंगे, क्योंकि बहुत से ये सवाल जो है नहीं बनता है, समझे। डिस्प्लेसमेंट वाला बहुत लड़का लोग नहीं बना पाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। एक मोटरसाइकिल है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और 10 सेकंड में टाइम का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है, में 30 सेकंड का वेग प्राप्त करती है। ठीक है, और इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, हम लोग को u का वैल्यू 0 दिया है, सीधा बात। तो v बराबर क्या होता है, 30 बराबर u प्लस 80। यू का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन का मान पता नहीं है, t का वैल्यू आपका 10 है, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी। यू बराबर 0, तो टी बराबर 0 इंटू 10 करिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन का वैल्यू 3 है, टाइम का आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 100 हो जाएगा। इसको इससे उड़ाइएगा तो 50 आ गया, और ये तो आपको 0 प्लस 150 हो गया। तो आपका एस बराबर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ हो गया, तो आप बोलिएगा कि आपका 150 मीटर राइट आंसर है। उम्मीद है कि हम आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझा पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए फिर से अगला सवाल। एक बस जो है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है इतना से इतना बटे 30 सेकंड में, तो ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी करिएगा, 18/30 करिएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 6/10, मीन्स 0.6। ठीक है, अब डिस्टेंस बोल रहा है फिर से यू, तो यू का वैल्यू है दिया है 12 इंटू 30 प्लस यू एस बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू 0.6/10 1/2 ए टी इसका टी का स्क्वायर। ठीक है, 20 से गया 0, 0, 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 × 24 270 प्लस 360, तो आपका 0, 3, 6, 630 सर लगा है इस फॉर्मूला। आप इससे भी बना सकते हैं, एस बराबर से भी और बी वाला से भी। ठीक है, आगे चले हम लोग एकदम चलते हैं। ये सब टेक्नीशियन एलपी में पूछा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी पूछेगा हमारा, और आप लोग सोल्व करिएगा। कितना एक ही चीज़ समझा है, बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ शॉर्ट नोट पे रिवीजन करने आए थे, वो हमारा हो ही रहा है। चलिए, अब मोशन का पार्ट 3। यहाँ हम लोग मेनली थ्योरी भी देख रहे हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन दे दिया यार, अब एक ही क्वेश्चन हमको कितना बार बार बनाया, नहीं मन कर रहा है झूठ मूठ का। मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है, बट आप लोग नहीं किए तो करिएगा। आप बोलिएगा तो इस पीडीएफ को हम ग्रुप में आपका डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, इफ़ नीडेड देन। और अगर आप लोग के पास बैच है पढ़ रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है, अपना उसी में सेट लगाइए। ठीक है, अरे ऐसा तो पूरा प्रैक्टिस ही करा है, तो चलिए प्रैक्टिस ही करते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करना है, चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना है। तो चलिए
अब स्टेशनरी स्टेट में है, वो इतना से इतना ले रहा है, मतलब ए बराबर 5/2 मीन्स 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जा रहा है। यू बराबर आपका 0 है, बी बराबर 5 है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो इसका त्वरण। ए तो आ गया था यार, अरे यार ये गलत होगा, ये गलत होगा, वही तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड आया तो था, ऊपर में ले आया था। आपको डाटा खाली देता है बुराने के लिए, आपको इतना कुछ करना है ही नहीं। अब बोल रहा है द फॉलोइंग इज नॉट द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देखिए 3 ठो नियम है। आप v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2s। और आप जब इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, ये आपका NCERT में दिया हुआ है। तो v माइनस यू होगा नहीं, ये है, ठीक है, ये है, ये है, बोला है नॉट। आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार द्वारा तय की गई दूरी, तो एस निकालना है। तो ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 5 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, और 5 सेकंड में हो रहा है, तो 5/5 एक आ गया। डिस्टेंस एस बराबर यू टी, यू का वैल्यू 5, और टाइम कितना दिया है, टी का वैल्यू दिया है, खैर टी का वैल्यू नहीं दिया है, टी भी दिया है, तो बट चलिए लगाते हैं ना, क्या दिक्कत है, एस का फॉर्म सही बनाते हैं। 5 × 5 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, 12.5 और 25 जोड़ दीजिए, 37.5 आ गया। चाहे इधर लगाइए तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इजी हो जाता है, तो क्यों दिमाग दौड़ाना। टी दिया है, ए दिया है, नहीं दे रहा, नहीं दिया रहता तो वो करते। अब ट्रेन बोल रहा है रेस्ट से मतलब 0 से कितना हो जा रहा है, 90 × 5/18 मीन्स 25 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार से कितना देर में हो रहा है, तो 300 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन द सेम टाइम, 300 × 25 कर दीजिए, ऐसा नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 25/300 हो जाएगा। 25/300 आया ना, तो 5 बटे मतलब 1/12 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एस बराबर यू टी, एक्सेलरेशन यू टी, U0 T0 प्लस हाफ ए टी, ए का वैल्यू इतना और टी का स्क्वायर हो जाएगा 300 × 300। 4 से काटेंगे, 25 या 75, तो 75 × 300 कितना हो जाएगा, 2.25। अरे यार कहाँ गलती हुआ, देखते हैं, चलिए कहीं तो गलती की है। भी बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। 12 गया 3 बार में, ये गया आपका 75 बार में, 6 से गया 5, 50 बार में, मतलब आपका आ गया 3750 मीटर। इसका किलोमीटर में करिएगा तो 3.7 मीटर। ठीक है, अब स्लोनेस मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रिटार्डेशन। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशन बिटवीन v बराबर u प्लस ए टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर u प्लस एक्सेलरेशन। तो पोजिशन एंड टाइम से कोई रिलेशन है, आप ही बोलिएगा, है कोई रिलेशन तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना। पोजिशन वेलोसिटी पे है, बोलिएगा नहीं। वेलोसिटी और टाइम पे है आपका, आप इसको मारिएगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कहीं जिक्र है, एक्सेलरेशन का है रिलेशन, बताइए, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है ना जी, तो आप टी के साथ ही ना जाइएगा। आगे चलिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन शो रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, अब आ जाइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, 20 में इतना, फिर 20 में, 20 में, फिर 20 में, फिर ये 20 में, 20 में, 20 में, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमें क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, स्पीड बराबर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, हमारा चाल देता है। समझ गए ना। और ये जब है मीन्स क्या है, बताइए आप, ये क्या है। इसको हम लोग एक कार पार्कड इन बोलते हैं ना, एनसीईआरटी में जो दिया है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ढाल, एक्सेलरेशन पर, ठीक है। वेलोसिटी आपका फिक्स रहता है, एक्सेलरेशन जो है आपका क्या है, क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक्सेलरेशन देता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। जिस प्रकार से ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपन टी, तो ये आपका ये दिया, तो ये आपका क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा भैया त्वरण दे रहा है, त्वरण क्या दे रहा है आपका, त्वरण दे रहा है। अब देखिए ये वेलोसिटी बढ़ता है तो आपका समय कम लगता है, ठीक। जो आप वेलोसिटी बढ़ाइएगा तो कम होगा, समय कम लगेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आप समय ज़्यादा लगा रहे हैं, अब देखिए 3 प्रकार का ग्राफ है और 3 प्रकार का मोशन के लिए दिया गया है। ये रिटार्डेशन का है, ठीक है, नीचे आ रहा है। वेलोसिटी जो अप है और आपका त्वरण भी बढ़ रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, तो ये आपका यूनिफॉर्म ग्राफ का ये है, समय भी लगभग सेम ले रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म में होता है क्या, ऐसे ऐसे असमान त्वरण, वी टी ए देता है बस, और इतना नीडेड है नहीं। अब यूनिफॉर्म वाला बताए थे, सीधा सिंपल, बस एक आपको ट्रांसफर लाइन खींचना है और निकल जाना तिर्यक रेखा। अब कौन बोल रहा है कि इन्फिनिट वेलोसिटी, तो इन्फिनिट वेलोसिटी से आप अगर बुद्धि लगाइएगा तो कौन सा आपका करेगा, मतलब देखिए ये तो जा रहा है यूनिफॉर्म हो गया, ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, टाइम ज़्यादा ले रहा है बट डिस्टेंस वैसा कवर अप नहीं कर रहा, ये तो आपका समय ही खाली ले रहा है। तो इन्फिनिट वेलोसिटी मतलब जिसमें चाल उसका ज़्यादा अचानक बूम कर गया, ठीक है, मतलब समय ले रहा है कवर करा, खींचो पूरा एकदम तेज़ी से, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 60, 70 कुछ भी एकदम चल जा रहा है। अब आगे आइए, अब बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, तो ये नहीं होगा भाई, ऊपर डिप डाउन जो होगा नहीं होगा, सिंगल जाएगा कोई भी तो डी के साथ चल जाएगा, और सीधी बात, नो बकवास। इन द फॉलोइंग टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और द मोशन, टोटल डिस्टेंस कवर बॉडी फ्रॉम इतना से इतना एज, ठीक है, टाइम है 3 सेकेंड, वेलोसिटी है इतना, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो 3 जो 12, ठीक है, और यहाँ से है 70, 12 बटे 4, टोटल उसका डिस्टेंस कितना कवर किया ना, 4 या 12, 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 3 सेकंड लिया है, मतलब 12 मीटर उतना ही किया है यहाँ, ठीक है, मतलब 12 से स्टार्ट होगा आपका, और यहाँ जो है आपका 70। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हुआ, इतने दिया है वस्तु की गति के लिए वेग समय ग्राफ को, चलिए तब बनाते हैं। 1/2, एक्सेलरेशन का मान कितना है, 70 माइनस 12, 58/4 सेकेंड, टी का वैल्यू कितना दिया आपको, टी का 3 से 7 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 29 × 4 कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58 दूनी 116 काफ़ी ज़्यादा आ जा रहा, लग रहा कहीं चीज़ें गलत हो रही है, तो इसको देखते हैं सर कैसे बनाया, सॉल्व कर लेते हैं। याहू, चलिए, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, चलिए आगे देखते हैं। अरे यार, सर भी देखो क्वेश्चन नहीं सोल्व करा है, क्या करें हम, बोलिए। खैर उसको देखना होगा, एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन को दिया है, देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चाल है आपका इतना 20 मीटर प्रति सेकेंड और समय ले रहा है 10, तो टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम तो 200 मीटर हो जाएगा। उसको बनाएंगे, आप हमको 1 मिनट दीजिएगा, इसको बना ही लेते हैं ना, क्यों छोड़ें, नहीं छोड़ने का मन करता, देखने दीजिए तो। मोशन पार्ट 3, क्वेश्चन हमको रखने दीजिए।
चलिए, 4×12 और 70 82 तो दिया नहीं है। सॉरी गाइस, इसको चलिए बना ही देते हैं। ठीक है, देखिए क्यों रिफ्रेश मांग रहा है बॉस। ठीक है, देखिए जब आपका वस्तु 3 सेकेंड के लिए चला तो वेलोसिटी उसका कितना था, 4 था। ठीक है, 3 सेकेंड में उसका 4 मीटर प्रति सेकेंड था। फिर आपका कितना हुआ, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 21 कर ले, 7×4 = 28 प्लस दिया, तो ऐसे नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके 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 ओके, इसमें लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट आपका लग रहा है, समझे। ये है आपका कितना, ये दिया है आपका 4, ये आपका कितना दिया है, तो 3 दिया है। और ये जो है आपका है कितना, 3 से 7 है। ठीक है, V1 आपका कितना है, 4 मीटर है प्रति सेकंड है। और V2 जो है कितना है आपका, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, तो 4 सेकंड है। तो इसका जो आपका लगता है, इसका जो डिस्टेंस निकलता है, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है आपका 3 से 4 के बीच, देखिए आपका ट्रेपेजियम का फॉर्म में है, समझे। इसमें आपका ट्रेपेजियम लगेगा। ठीक है, ये आपका 10 है, ये आपका 4 है, और ये आपका ये भी 4 है, ये बराबर x है। ठीक है, तो फिर ट्रेपेजियम का आता है 1/2 AB+DC। ठीक है, ए बी मतलब मान लीजिए, ठीक है, AB+DC इंटू एच। ठीक है, इंटू एच। ठीक है, तो इंटू एच भी अगर देखिएगा, 3 से 4 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, और ए बी, मान लीजिए ये ए है ये बी है, इसका डिस्टेंस कितना है, 4 है, 4 दिया हुआ है। और सी डी का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। तो ए बी प्लस डी सी कितना हो गया, 14 इंटू हाइट। ठीक है, ट्रेपेजियम का जो हाइट होता है कितना हो जाएगा, 4 लगाना है। ठीक है, 7×4 = 28 मीटर लगाइए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि हम शायद इसको सवाल को सॉल्व कर पाए हों। वही तो बोले, तो सवाल बनाया था, क्या हो गया। तो मोशन बचा हुआ है एक चैप्टर, मतलब लास्ट, तो इसको चलिए देखेंगे फिर ख़त्म करेंगे। क्या है कि गला दर्द दे रहा हूँ, अपना रिवाइज करेंगे। The graph showing the velocity of an object with time is called velocity time graph. क्या देता है वो हमको, velocity time graph। ठीक है, हाँ अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें लोग 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर की चाल से चल रहे हैं। वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा वो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन रहता तो सेम रहता, बट आपको ऐसे जाना है। ठीक है, एक बार ऐसे आइएगा, फिर ऐसे मुड़िएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आपको रुक रुक के ही थोड़ा आपको चेंजेस लेना होगा, जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत गिरेगा उठेगा। जब भी आपका एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये इसका वेग समान नहीं होता है, बट ये सदिश राशि में ही आपका काउंट होता है। ठीक है, अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आगे चलिए, अब जब रोटेट करता है सर्कुलर मोशन में, तो इट चेंजेस क्या करता है, एट एवरी पॉइंट अपना वेलोसिटी बदलता है। ग्रुप डी 18/22 में आपका बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा था। अब बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एथलीट इफ टेक 80 सेकेंड टू गो वंस अराउंड ए सर्कुलर पाथ। तो इसका हम लोग को पेरीमीटर लेना है, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस को 2πr बोलते हैं, और t सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या है आपका v है, तो क्या हो जाएगा, v बराबर 2πr डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन है आपका टिक किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो ए बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई आगे पीछे कहीं भी नाच सकती है, तो आप उसको कैसे लीजिएगा? एक पर्सन चल रहा है साइड वॉक पे, वो तो सीधा चल रहा है, गोल कहाँ घूम रहा है, ठीक है। एक कार ड्राइविंग इन हाईवे, वो भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, या फिर इधर भी जा सकता है, अगर हाईवे है तो मान लीजिए टर्निंग आया चल गया वो, लेकिन सर्कुलर बोला मीन्स गोल गोल, तो आप सी के साथ जाइएगा। जो एक सैटेलाइट है सर्कुलर ऑर्बिट में आपका अराउंड मूव करती है आपका पृथ्वी का, या घड़ी का सुई बोल सकते हैं आप। देखिए ये आपका टेक्नीशियन में सवाल दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। टी का वैल्यू आपका 2 सेकेंड है, गो अराउंड से विथ रेडियस आर 2 पाई आर, बट टी का वैल्यू 2 दिया है, तो पाई आर मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से जाएगा, तो आपका 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, आगे चले। मोशन ऑफ क्लॉक हैंड्स आपको इसमें छाटना था। रेन ड्रॉप सीधे आता, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है हवा का चलते। ए कार मूविंग स्ट्रेट रोड नहीं होगा। ए मंकी जंप फ्रॉम वन ट्री तो नहीं होगा। मोशन ऑफ क्लॉक हैंड। अब दिया है आपका सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स अभी केंद्रीय और अब केंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स होता है आपका सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वह आपका अब केंद्रीय बल मीन्स बाहर की ओर भेजेगा। और सेंट्रीपिटल जो है, मान लीजिए जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ये अगर घूम रहा है, मतलब जैसे ये फ़ोन के सापेक्ष में अगर ये घूम रहा है तो ये इसकी ओर आने खोजेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका mv² हाँ, देखिए, द फोर्स डेट अट्रैक्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ, इसे हम लोग सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं एज पर NCERT। ठीक है, अब केंद्र बल जो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, बट ये आपका इनवर्ड होता है इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आउटवर्ड हो जाएगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया। और डायरेक्शन क्या होता है? एक्ट्स टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, और एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड होता है तो बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के वर्क पे, वो आपका प्रिंसिपल पे आपका वो काम करता है क्या? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो हमेशा जो है ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो टेंजेंशियल वे में वर्क करता है, और टेंजेंट जानते ही हैं कैसे होता है। ठीक है, फिर से एस बोल दिया निकालने। ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, बट यू आपका नहीं दिया, तो जीरो लेना है, तो ये आपका जीरो हो गया। तो 1/2 80 का 3 इंटू 8 का इसको 64, 32 या 96 मीटर। मीटर सेकंड स्क्वायर वगैरह में मत चल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर में ही नापा जाता है डिस्टेंस को। एट वाट एंगल डज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस व्हेन थ्रोन, तो 45 डिग्री पे ही सबसे ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे होता है हमारा मोशन चैप्टर ख़त्म। इसी के आज हम करते हैं आज का सेशन को एंड, मीन्स 2 चैप्टर कर लिए हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से रिवीजन हम लोग को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, तो उम्मीद है अगर हम कुछ हेल्प कर पाए हों, या अगर कुछ फ्लॉज़ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए कि अगर कुछ कमी है भाई तुम्हारा में, बहुत चीज़ का कमी है, या तुमको बहुत चीज़ अभी सुधारना है, या जो भी है, और अगर कुछ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया देन डू लाइक द सेशन एंड हिट द बेल बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगले, अब अभी तो नहीं, अभी मेरा गला थोड़ा बैठ सा गया है, अब हम नहीं बोल पाएंगे, इससे ज़्यादा आदत है नहीं हमको। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे आपका फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी भी, इसको एक ही बार में 2-2 चैप्टर, दो दो ही करेंगे ना, तो हमको लगता है फिजिक्स आज पूरा दिन में निपट सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है निपटाना। ठीक है, कि एक दिन में सारा एकदम PDF की फॉर्म में कर लेना, लेकिन 11-12 चैप्टर हो जाता है, इतना हम बोल नहीं पाएंगे। आदमी अपना रिवीजन कर सकता है, बट बोल बोल के तो इम्पॉसिबल है। टीचर लोग बोल लेते हैं, वो लोग भी देखते हैं क्लास 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, गला में मेरा आदत नहीं है भाई इतना बोलने का, समझे? आदत रहता तो हम बोलते कि चलो भाई सब कर लेते हैं, हम सोचे कि 3-4 चैप्टर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, मेरा अब गला दर्द दे रहा है। ज़्यादा करेंगे कहीं बैठ उठ गया तो बस अब मेरा गया खेला हो गया, फिर जो भी हम कर रहे हैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में। हाँ, थैंक यू।